Hello friends, welcome to our YouTube channel UGC नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। पेपर 1 की क्लास है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ लर्निंग इन्वायरमेंट। लर्निंग इन्वायरमेंट का मतलब है वो सारी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कंडीशन जो टीचिंग और लर्निंग के वक्त होती हैं। मतलब ये क्लासरूम का माहौल, स्टूडेंट का माइंडसेट और उनके इंटरेक्शन का मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल, एक क्लीन और क्वाइट क्लासरूम, सपोर्टिव टीचर और फ्रेंडली पेयर्स एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। टीचर को ये इन्वायरमेंट बनाने में की रोल प्ले करना होता है ताकि स्टूडेंट्स कंफर्टेबली सीख सकें। ये ब्रॉन ब्रैनर के इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो कहता है कि इन्वायरमेंट लर्निंग आउटकम को शेप करता है। ये NEP 2020 के स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग इन्वायरमेंट के विजन के साथ भी अलाइन होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट की। पहला पॉइंट है क्लासरूम सेटिंग। एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ क्लासरूम स्टूडेंट्स के फोकस और कंफर्ट को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम में अच्छी सीटिंग, प्रॉपर लाइटनिंग और नो क्लटर है तो स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लासरूम मेसी या अनसेफ है तो लर्निंग सफ़र करता है। टीचर को क्लासरूम को नीट और क्लीन, स्टूडेंट फ्रेंडली रखने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना चाहिए। ये मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड से कनेक्ट होता है, जो लर्निंग के लिए फाउंडेशनल होते हैं। अब हम बात करेंगे नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन की। नेक्स्ट वन इज़ नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन। एक क्वाइट इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन को कम करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम के बाहर कंस्ट्रक्शन या शोर है या स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं तो फोकस टूट जाता है। दूसरी तरफ अगर क्लासरूम काम है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स भी कंट्रोल में है, देन बेटर लर्निंग करते हैं। टीचर को क्लासरूम डिसिप्लिन और नॉइस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अटेंशन थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन कॉग्निटिव लोड बढ़ाता है और लर्निंग को हिंडर करता है। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इन्वायरमेंट के बारे में। पहला पॉइंट है टीचर लर्नर रिलेशनशिप। एक सपोर्टिव और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप ट्रस्ट और ओपननेस को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर स्टूडेंट के डाउट्स को पेशेंटली सुनता है और उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है तो स्टूडेंट्स ओपनली पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर को एम्पैथेटिक और अप्रिशिएबल होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करें। ये इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन के रिलेशनशिप मैनेजमेंट से कनेक्ट होता है, जो टीचर स्टूडेंट बॉन्ड के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे इंक्लूसिविटी की। एक ऐसा इन्वायरमेंट जो डाइवर्सिटी को वैल्यू करता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसे कि लर्निंग स्टाइल्स, कल्चरल बैकग्राउंड को अकोमोडेट करता है। पार्टिसिपेशन को इनकरेज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर सभी स्टूडेंट के बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करता है और वेरिड टीचिंग मेथड मतलब अलग अलग मेथड्स यूज़ करता है तो हर स्टूडेंट इन्वॉल्व फील करता है। टीचर को इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज जैसे ग्रुप एक्टिविटीज़ या असेसेबल मटेरियल यूज़ करने चाहिए। ये यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग UDL और इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी एम्फेसाइज किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशनल क्लाइमेट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे कि बच्चों की प्रेज़ करना और इनकरेजमेंट लर्नर का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, मतलब वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर एक स्टूडेंट के अच्छे आंसर के लिए उसे वेल डन कहता है तो वो और एफर्ट डालेगा ताकि वो फिर से मोटिवेट हो सके। लेकिन नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस कम कर सकता है। टीचर को पॉजिटिव और मोटिवेटिंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो कि स्किनर के दी है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और
ARCS मॉडल जो कि केलर ने दिया है कि मोटिवेशन स्ट्रैटेजी से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे सोशल इन्वायरमेंट की। पहला पॉइंट है इसमें पीयर इंटरेक्शन, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ और ग्रुप वर्क सोशल लर्निंग और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रुप प्रोजेक्ट में स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करते हैं जो उनके कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स को डेवलप करता है। टीचर को ग्रुप डिस्कशन या टीम बेस्ड टास्क प्लान करने चाहिए। ये विगोट्स्की के सोशल लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होता है जो पीयर इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग को एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट वन इज कल्चरल सेंसिटिविटी। एक कल्चरल इंक्लूसिव इन्वायरमेंट लर्नर के बैकग्राउंड और पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लास में अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो टीचर को उनके फेस्टिवल्स या ट्रेडिशन को इक्नॉलेज करना चाहिए ताकि सब वो इंक्लूडेड फील करें। टीचर को कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग अडॉप्ट करनी चाहिए। ये हेफस्टेड के कल्चरल डायमेंशन थ्योरी और कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागॉगी से कनेक्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं टीचिंग, और हम कह सकते हैं कि देयर इम्पैक्ट ऑन टीचिंग। एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इंगेजमेंट, मोटिवेशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लासरूम क्लीन है, टीचर सपोर्टिव है और पीयर्स कोलैबोरेटिव हैं तो स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटरेस्टेड और मोटिवेटेड रहेंगे और उनके ग्रेड्स भी इम्प्रूव होंगे। टीचर को इन्वायरमेंट को पॉजिटिव बनाने पे फोकस करना चाहिए। ये हैटेस विजिबल लर्निंग रिसर्च से कनेक्ट होता है जो क्लासरूम इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट को लर्निंग आउटकम पे हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव या अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट की। लेकिन अगर इन्वायरमेंट नेगेटिव या अनसपोर्टिव है तो ये डिसइंटरेस्ट, एंग्जाइटी या पुअर आउटकम का कारण बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लासरूम नॉइसी है या टीचर हार्श है तो स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड या स्ट्रेस्ड हो सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस सफ़र करेगा। टीचर को नेगेटिव फैक्टर्स को मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए। ये मास्लो हायरार्की के फिजियोलॉजिकल नीड्स और स्ट्रेस रिलेटेड लर्निंग थ्योरी से कनेक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट शेपिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इंस्टीट्यूशन पे आते हैं। इंस्टीट्यूशन एक स्ट्रक्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देता है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को शेप करता है। मतलब स्कूल या कॉलेज का सिस्टम जैसे पॉलिसीज़, रिसोर्सेज और मैनेजमेंट टीचिंग को गाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अच्छा स्कूल जो टीचर को रिसोर्सेज और ट्रेनिंग देता है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। टीचर को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के साथ अलाइन होकर काम करना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी इन एजुकेशन से कनेक्ट होता है जो इंस्टीट्यूशन के रोल को एजुकेशन आउटकम्स पे हाईलाइट करते हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ की। पहला पॉइंट है करिकुलम डिज़ाइन। एक वेल स्ट्रक्चर्ड करिकुलम जो एजुकेशनल गोल्स के साथ अलाइन होता है टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर करिकुलम साइंस में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज दोनों को कवर करता है तो टीचर को क्लियर रोड मैप मिलता है। टीचर को करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स को समझकर लेसन प्लान करना चाहिए। ये टेलर्स करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल से कनेक्ट होता है जो करिकुलम अलाइनमेंट के इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट सिस्टम। फेयर और ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन मेथड टीचिंग को मोटिवेट करते हैं और टीचिंग को गाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर असेसमेंट में प्रोजेक्ट्स, क्विज़ेस और एग्ज़ाम्स का मिक्सचर हो तो स्टूडेंट मोटिवेटेड रहेंगे और टीचर को फीडबैक मिलेगा कि क्या इम्प्रूव करना है। टीचर को वेरिड और फेयर असेसमेंट मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के इवैल्यूएशन लेवल के साथ भी अलाइन होता है। नेक्स्ट वन इज़ टीचर सपोर्ट। इंस्टीट्यूशन
जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि वर्कशॉप्स और रिसोर्सेज जैसे कि टीचिंग एड्स देता है, वो टीचिंग क्वालिटी को इन्हांस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल टीचर को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग देता है तो वो स्मार्ट बोर्ड्स इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकता है। टीचर को इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये गस्की प्रोफेशनल डेवलपमेंट मॉडल से कनेक्ट होता है, जो टीचर ट्रेनिंग के इम्पैक्ट को टीचिंग क्वालिटी पे हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पहला पॉइंट है विजन एंड गोल्स। क्लियर इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स टीचिंग प्रैक्टिसेस और प्रायोरिटीज़ को गाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल का विजन है होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो टीचर को एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करना होगा। टीचर को इंस्टीट्यूशन के विजन के साथ अलाइन होना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो क्लियर विजन के रोल को ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस में हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बारे में। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि बुक्स हो गई, लैब्स होगी, स्केड्यूल्स जैसे कि टाइम टेबल और फैसिलिटीज़ जैसे कि क्लासरूम टीचर को हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल टाइमली रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबल स्केड्यूल देता है तो टीचर स्ट्रेस फ्री टीचिंग कर सकता है। टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल से कनेक्ट होता है, जो रिसोर्सेज मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे कोलैबोरेशन के बारे में। टीचर के लिए कोलैबोरेशन और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस के अपॉर्चुनिटीज़ इंस्ट्रक्शन क्वालिटी को बढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर साइंस और हिस्ट्री टीचर एक साथ प्रोजेक्ट बनाए जिसमें स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एक्सप्लोर करें तो लर्निंग ज़्यादा रिच होती है। टीचर को टीम बेस्ड और इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग को प्रमोट करना चाहिए। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 भी एम्फेसाइज किया गया है। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल कल्चर के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें वैल्यूज़ एंड इथोस। एक इंस्टीट्यूशन जो इनोवेशन मतलब नए नए तरीके, न्यू आइडियाज़ भी कह सकते हैं, इंक्लूसिविटी मतलब सबको शामिल करना, और एकेडमिक एक्सीलेंस को प्रमोट करता है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग को फॉस्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल क्रिएटिविटी और डाइवर्सिटी को वैल्यू करता है तो टीचर्स भी इनोवेटिव मेथड्स ट्राई करते हैं। टीचर को इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ अलाइन होकर टीचिंग करनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल थ्योरी से कनेक्ट होता है, जो इंस्टीट्यूशन के एथोस के इम्पैक्ट को टीचिंग प्रैक्टिसेस पे हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट के बारे में। पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ या इंडस्ट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप लर्निंग एक्सपीरियंस को रिच बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल लोकल इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करता है तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जो लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाते हैं। टीचर को कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाते हैं। टीचर को कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स को इनकरेजमेंट करनी चाहिए। ये कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो NEP 2020 में भी प्रमोट किया गया है। अब हम बात करेंगे हाउ द इम्पैक्ट ऑन टीचिंग, कि इनका इम्पैक्ट क्या है टीचिंग है। एक सपोर्टिव इंस्टीट्यूशनल टीचर के लिए एक अनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाता है जहां वो इनोवेट और एक्सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल टीचर को रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और फ्रीडम देता है तो वो नए टीचिंग मेथड्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम। टीचर को इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप और टीचिंग एम्पावरमेंट के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो टीचिंग क्वालिटी को इन्हांस करता है। लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस
पुअरली मैनेज्ड हैं, या रिसोर्सेज इनएडिक्वेट हैं, या पॉलिसीज अनक्लियर हैं, तो टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस हिंडर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल में प्रोजेक्टर नहीं है या करिकुलम आउटडेटेड है तो टीचर लिमिटेड मेथड्स ही यूज़ कर सकता है। टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इन चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहिए। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट के चैलेंजेस से कनेक्ट होता है, जो रिसोर्सेज स्केर्सिटी और पॉलिसी क्लैरिटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे इंटर रिलेशनशिप ऑफ फैक्टर्स। अब लास्ट सेक्शन है इंटर रिलेशनशिप ऑफ फैक्टर्स। टीचर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जैसे कि हो सकता है टीचर, हो सकता है लर्नर, हो सकता है सपोर्ट मटेरियल, फैसिलिटीज़, इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। मतलब ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर कॉम्पिटेंट है तो वो अच्छा इन्वायरमेंट बना सकता है जो लर्नर इंगेजमेंट को बढ़ाता है। टीचर को ये इंटर रिलेशनशिप समझकर हॉलिस्टिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। ये सिस्टम थ्योरी इन एजुकेशन से कनेक्ट होता है, जो टीचिंग को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का रूप में देखता है। पहला पॉइंट है कि कॉम्पिटेंट टीचर सपोर्ट मटेरियल और इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ का यूज़ करके इफ़ेक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर टीचर को स्मार्ट बोर्ड और क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स मिलते हैं तो वो इंगेजिंग लेसन्स क्रिएट कर सकता है, जो स्टूडेंट के इंटरेस्ट और लर्निंग को बूस्ट करता है। टीचर को रिसोर्सेज का स्मार्ट यूज़ करना चाहिए। ये टीचर एजेंसीज और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन के कंसेप्ट से कनेक्ट होता है, जो इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए क्रिटिकल है। दूसरा पॉइंट है मोटिवेटेड लर्नर। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट में जहाँ क्वालिटी रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ हैं थ्राइव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर क्लासरूम पॉजिटिव है और लैब इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं तो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट में फुली इंगेज होते हैं। टीचर को लर्नर के मोटिवेशन को इन्वायरमेंट के साथ अलाइन करना चाहिए। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी और हैटेस विजिबल लर्निंग से कनेक्ट होता है, जो लर्नर मोटिवेशन और इन्वायरमेंट के सिनर्जी को हाईलाइट करता है। तीसरा पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़, सपोर्ट मटेरियल, फैसिलिटीज़ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को शेप करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल की पॉलिसी है कि हर टीचर को एनुअल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तो टीचर अपडेटेड मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉलिसीज़ वीक हैं तो रिसोर्सेज की कमी हो सकती है। टीचर को इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ के साथ अलाइन होकर रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। ये एजुकेशनल पॉलिसी एनालिसिस से कनेक्ट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के इम्पैक्ट को टीचिंग पे हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट की। चौथा पॉइंट है कि एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट लर्नर इंगेजमेंट को बढ़ाता है, जो टीचर इफ़ेक्टिवनेस को सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स क्लास में इंगेज्ड और मोटिवेटेड हैं तो टीचर को टीचिंग में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो बेटर परफॉर्म करता है। टीचर को इन्वायरमेंट और इंगेजमेंट के साइकिल समझकर टीचिंग प्लान करनी चाहिए। उसको बच्चों के हिसाब से प्लान करना चाहिए। ये रेसिप्रोकल टीचिंग लर्निंग मॉडल से कनेक्ट होता है, जो टीचर और लर्नर के म्यूचुअल इन्फ्लुएंस को हाईलाइट करता है। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।